नमस्कार दोस्तों, श्राद्ध से जुड़ी विशेष बातें श्राद्ध करते समय किन किन बातों को ध्यान योग्य होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। कृपया कर इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा ही चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। इसी दिन से महालय श्राद्ध का प्रारंभ भी हुआ है माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्राद्ध जो भी कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंड दान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु सुख साधन तथा धन्य धान्य आदि की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंड दान तथा तिल अंजलि प्रदान कर हमें संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए बताया गया है। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देती हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताने जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रहे कि गाय को बच्चा हुए 10 से अधिक दिन हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान अत्यधिक पुण्यदायक तो होता ही है, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना जाता है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्ध पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर ले जाने चाहिए। एक हाथ से ले जाने से अन्य पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुँचता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, अपितु श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग अत्यधिक श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिचासों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुसा एक प्रकार की घास राक्षसों से बचाते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं मानी जाती है, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना जाता है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है।
चाहे मनुष्य देवकर्म में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भतीजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी भी आ जाए द्वार पर, तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचन को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में एक ही दिन 2 तिथियों का योग में तथा अपने जन्मदिन पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राजसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में संपन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष एवं स्वर्ग प्रदान करती हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि को राजसी समय माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। श्राद्ध में ये चीजें होना अति महत्वपूर्ण है। गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल, केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशम, कंबल, ऊन, लकड़ी, तीड़, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। श्राद्ध के प्रमुख अंग इस प्रकार होते हैं। तर्पण, इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दी जाती है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का भी विधान बताया गया है। भोजन में पिंडदान, पितरों के निर्मित ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंडदान भी किए जाती हैं। मान्यता यह है कि वस्त्रदान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी माना जाता है। दक्षिणा दान यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती, उसका फल नहीं मिलता है। श्राद्ध तिथि से पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में बैठाएं। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन करवाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौवे के निर्मित निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर उनसे आशीर्वाद पाएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, रिश्तेदारों को भी भोजन करवाएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र न होने पर पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी भी न होने पर सगा भाई और उसके अभाव से सब पिंडों एक ही परिवार को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र
को श्राद्ध करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।